guys, welcome back to my YouTube channel. फाइनली प्रतापगढ़ शिक्षा समिति के द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा प्री प्रारंभिक 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और सब जने जो है वेट कर रहे थे कि कब जारी किया जाएगा प्रतापगढ़ शिक्षा समिति द्वारा। सो फाइनली जो है वो डिटेल सिलेबस आ चुका है और इस बार जो आप वेट कर रहे थे प्री लिखा गया है 2026। आज 25 जून को नोटिफिकेशन आया है। ये आदेश क्रमांक भी आप देख सकते हो कि इतने महीनों से लगभग 5-6 महीने हो गए। जनवरी में दिसंबर के टाइम एग्ज़ाम, दिसंबर जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लाखों रुपए रखे गए थे, पैसे जो है वो रखे गए थे 8-8 हज़ार पर कैंडिडेट को, 7-7 हज़ार फ्री कोचिंग कोर्स सब कुछ रखे गए थे। उसके बाद से उनका एग्ज़ाम कैलेंडर बार बार बता रहा था कि जून जुलाई में एग्ज़ाम है। जून में सिलेबस इनका आ चुका था 5 जून को और फाइनली 25 जून को प्री एग्ज़ाम 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया चुका है। पीयूष चौधरी जी जो कि चेयरमैन हैं उन्होंने जारी किया है। 25 जून आज के दिन जो है वो जारी किया जा चुका है और लिखा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अर्हक परीक्षा। यानी कि कुल मिला के इतना मोटा मोटा आइडिया पता चल गया इसी से वो देख कर कि ये एक अर्हक परीक्षा होगी। क्वालिफाइंग एग्जाम का डिटेल नोटिफिकेशन प्रतापगढ़ शिक्षा समिति द्वारा रिलीज कर दिया गया है। देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस हुए इस बार। प्रतापगढ़ शिक्षा समिति पूर्व में जारी आदेश क्रमांक जो भी है परीक्षा कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल और प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा प्री 2026 का आयोजन पूरे राजस्थान स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि इस बार भी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्री यानी कि प्रारंभिक एग्जाम होगा इस बार। इस परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन है तो पूरे राजस्थान स्तर पर कार्यालय द्वारा कुल 240 रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं, कुछ जिसमें से 65 तो मुख्य है और 175 जो है वो सहायक यानी कि असिस्टेंट है। यानी कि टोटल राजस्थान के जो एग्ज़ाम करवाने की जिनकी जिम्मेदारी रहेगी, यानी कि जो तरीके से काम जिनको एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन है वगैरह इधर उधर शेयर करना, जो इसीलिए 240 रिप्रेजेंटेटिव पिछली बार भी थे इस बार भी है, तो इनकी नियुक्तियां की गई है। यह एक अर्हक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी जिसे परीक्षार्थियों द्वारा निर्धारित अर्हक अंक क्वालिफाइड मार्क्स से क्राइटेरिया को प्राप्त करके क्वालिफाई करना होगा। कुल मिला के इस बार का जो एग्ज़ाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है नेचर में। बस आपको टॉप करना नहीं है, बस एक मार्क्स है, एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो क्या है आगे बताएंगे, वो पार करना है। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, फिर क्या होगा, कर लिया क्वालिफाई, फिर क्या होगा, फिर जो होगा आप देख के चौंक जाओगे। और इस बार जो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे वो ज़रूर चुकेंगे आज से, जब भी अगला एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसमें जो है वो चुकेंगे। उनको बहुत एक तरीके से फील होगा कि उन्होंने वो एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। परीक्षा के दौरान समस्त परीक्षार्थियों और प्रतिनिधियों से अपेक्षा रखी जाती है कि वे जारी किए गए विस्तृत अधिसूचना को के निर्देशों को अक्षर से पालन करें, अन्यथा प्रतापगढ़ शिक्षा समिति द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही आप पर की जाएगी। सो देखते हैं परीक्षा का विस्तृत अधिसूचना में नियम, निर्देश और कार्यक्रम क्या क्या है। फर्स्ट बात है फॉर्म कब भरे जाएंगे। इस एग्जाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से 25 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, आज जब ये वीडियो बन रहा है 25 जून 2026 थर्सडे गुरुवार से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दी जाएगी। लिंक नहीं देना है तो यहाँ पर ये आपको लिंक नोटिफिकेशन में आप देखो PDF मिलेगी, उसमें आपसे अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात QR भी दिया है इस बार, इसको स्कैन करो, वीडियो में भी स्कैन करो और फॉर्म भरो, कहीं से भी मांगने की जरूरत नहीं है। या फिर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर देखो ओपन करो कि आपके सामने डायरेक्ट जो है आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सब कुछ प्रोसेस दे दिया। लास्ट डेट 5 जुलाई 2026 को रात्रि 11 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। कुल 10-11 दिन का टाइम मिला है। अच्छे से आप फॉर्म भरो और अपने एग्जाम में अपनी सीट बुक करो। 25 जून आज से शुरू, 5 जुलाई लास्ट। सब कुछ सही भरना है, आपको तथ्यपरक भरना है। कुछ भी गलत भरा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार भी काफ़ी लोगों के हुए थे। एग्जाम का डिटेल्ड शेड्यूल देखते हैं कि क्या शेड्यूल रहेगा एग्जाम का, विस्तृत कार्यक्रम, सबकी नज़र एक बार इस पर। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना वरना बहुत बार बार देखना पड़ेगा।
नोटिफिकेशन 25 जून को आज रिलीज कर दिया गया है। स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन 25 जून थर्सडे से है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 5 जुलाई 2026 अप टू 11 PM है। सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम का डेट और टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट बात कब होगा एग्जाम। बार बार बोल रहे थे एग्जाम होगा 24 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से 5 बजे तक, वही टाइमिंग इनका हर बार का, 1 घंटे का एग्जाम 4 बजे से 5 बजे तक आपकी मोरिया बोलने वाला है। लेकिन डेट है 24 जुलाई। जो लोग बोल रहे थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, 20 जुलाई में होगा, 20 जुलाई से पहले होगा, वो सब गलत है। अगस्त में भी नहीं होगा। 24 जुलाई को एग्जाम है, इनके कैलेंडर के एग्जैक्ट फॉलो करता हुआ। आंसर की 2 दिन के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। रिजल्ट आएगा 28 जुलाई ट्यूसडे को। 4 दिन बाद, मात्र 3 दिन निकलेंगे बीच में और आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बस इनमें इतना जल्दी रिजल्ट आ जाता है। ट्यूसडे के दिन आपका 28 जुलाई के दिन रिजल्ट आएगा। डिक्लेयर द प्राइज क्या होंगे जो आपको मिलेंगे 30 जुलाई के दिन। रिजल्ट के एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के आपको 30 जुलाई थर्सडे को, यानी कि आज से लगभग 1 महीना और 5 दिन बाद आपको आपका प्राइज मिल जाएगा, इनाम मिलेगा। वो क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगा 24 जुलाई को एग्जाम के दिन 1 घंटा, और एंड ऑफ ऑल द अपॉइंटमेंट्स 30 जुलाई लास्ट है, और सारा एग्जामिनेशन का जो वर्क है वो 30 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब पता चल गया एग्जाम कब होगा। परीक्षा कार्यक्रम यही रहेगा, कुछ चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। पात्रता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। क्लास 10th से, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो, यानी कि 10th क्लास में हो, वहाँ से लगाकर स्नातकोत्तर, स्नातक, अंडर ग्रेजुएट का मतलब यूजी, जिसमें आप बीए बीकॉम बीएससी सब कुछ, 3rd ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सब कुछ, और स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए एमएससी, कुछ भी आपने कर रहा हो, कर रहे हो, आगे की पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हो। सब लोग इसमें एलिजिबल हो, और कहीं से भी आप सरकारी या निजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। परीक्षा आयोजन की विस्तृत प्रक्रिया। राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में बहुचयनात्मक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। गूगल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन एग्जाम एडवांस सॉफ्टवेयर विद एडवांस एआई, यानी कि एडवांस एआई से प्लेटफॉर्म पर एग्जाम होगा। नाम ये नहीं बता सकते। इसके अलावा प्रश्न पत्र में उत्तर सहित सबमिट करने पर समय, आप जैसे ही सबमिट करोगे तो एग्जाम में आपने कितना टाइम लिया, वो टाइम, आपका डिवाइस, आपका आईपी एड्रेस, सब कुछ ऑटो कैप्चर हो जाएगा। प्रतापगढ़ शिक्षा समिति परीक्षा के दिन 24 जुलाई को शाम 4 बजे परीक्षा के रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आप दोगे उस पर परीक्षा प्रश्न पत्र की ऑटो लिंक भेजेगी, यानी कि ऑटोमेटिक लिंक आएगी। जिस ईमेल आईडी पर आप एग्जाम देना चाहोगे, फॉर्म में भरोगे, क्लिक करोगे, जैसे ही आप व्हेनेवर यू क्लिक, परीक्षा में आप अपीयर हो जाओगे। परीक्षा के दौरान फ़ोन नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है, और ईमेल, माई आईपी एड्रेस, ईमेल के साथ आईपी एड्रेस जो है वो एडवांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक रहेगा, यानी कि ये सब कुछ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आप सबका एआई से लिंक रहेगा, जो परीक्षा समाप्ति होने यानी कि 1 घंटे तक वर्क करेगा। परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान आप आपत्तिजनक कार्य, काफ़ी लोग बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा तो खूब चीटिंग करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये एक सरकारी संगठन है, और अगर अर्ध सरकारी संगठन है, इन्होंने अगर डिबार कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया, तो आपके लिए फ्यूचर में चांसेस खराब हो सकते हैं। क्या क्या करने पर सब पता चल जाएगा। हर बार लाखों स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट जिस पर डिसक्वालीफाई होते हैं, डिबार किए जाते हैं। इसके द्वारा ऐसा एक्शन किया जाता है। प्रश्न पत्र की लिंक खुलने से अगर आप बाहर चले जाते हो एग्जाम चलने के बाद, मोबाइल साइट बीच में बंद कर देते हो, सर्वर बदलते हो, साइट बदलते हो, दूसरा डिवाइस पास में एक्टिव करते हो, प्रश्न कॉपी का प्रयास करते हो, नकल का प्रयास करते हो, कहीं सर्च बार एक्टिव अगर कर रहे हो किसी डिवाइस में, ये अनुचित कार्य। और ये करने पर आप एआई ऑटो डिटेक्टिंग मेथड, ये इस वक्त सोचना किससे पता चलेगा, एडीएम जो वर्क करेगा, ऑटो डिटेक्टिंग मेथड, एडीएम ऑटो डिटेक्टिंग मेथड जो है वो वर्क करेगा। कुछ भी किया, नंबर कट, बाहर निकल जाओगे। उसे तुरंत पूरी परीक्षा से बाहर कर रिजल्ट रोक दिया जाएगा, अंक कट काटे जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भविष्य की परीक्षा, किसी भी परीक्षा से आप डिबार ब्लॉक कर दिए जाओगे, और कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन आप पर किया जाएगा, वो बात अलग है। बहुत खतरनाक, बहुत रिस्की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समस्त एक्सेस प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी की मॉनिटरिंग प्रतापगढ़ शिक्षा समिति की टेक्निकल टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्नों के विकल्प जो है वो ऑटो रीसेट हो जाएंगे अगर आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप प्रश्नों को विकल्प दार्जिलिंग परीक्षा से बाहर निकलने पर
बाहर निकल जाओगे तो ऑटो रीसेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, और ये भी अनुचित आपत्तिजनक कार्य में गिना जाएगा, इसलिए ऐसा कभी मत करना। यदि परीक्षार्थी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार काफ़ी इसको रूल को लेकर विवाद होता है ऑटो सबमिट को लेकर, इस बार इन्होंने क्लियर रूल दिए हैं कि यदि आप उत्तर सेलेक्ट करके नियत समय यानी कि 5 बजे तक सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट नहीं किए सकते हो, ठीक 5 बजे तक अगर आप सबमिट नहीं करते हो, वो भी सबमिट सेलेक्ट करके सबमिट नहीं करते हो, तो आप अब्सेंट गिने जाओगे 5 बजे तक। 5 बजे बाद किया तो अब्सेंट, 5 बजे तक आप कर सकते हो, 5 बजे तक ही उत्तर सबमिट करने का प्रावधान है। ऑटो सबमिट तब तक नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिया ऑटो सबमिट हो जाएगा, नहीं, आपको 5 बजे तक, उससे पूर्व तक या फिर 5 बजे तक सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि नहीं किया है तो आपका जो है वो आप जो है वो ऑप्शन गिने जाओगे, 1 मिनट बाद भी गिरोगे तो अनुपस्थित गिने जाओगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा बता दिया, सिलेबस रिलीज हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हो। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एमसीक्यू टाइप के, 1 घंटे का समय है, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। यदि हम रेशियो निकालें 60 1 by 1 का, 1 1 by 1 यानी कि आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होगा, प्लस इंक्लूडिंग मैथ्स रीजनिंग। यस, नेगेटिव मार्किंग कोई भी आपके यहाँ पास नहीं है, अच्छे से आप अटेंड करना। 24 जुलाई को एग्जाम होगा, नोट कर लेना, गारंटीड मिस मत करना, सभी ज़रूर फॉर्म भरना, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भरवाना। 4 बजे से लगाकर 5 बजे तक एग्जाम होगा, 1 घंटे को, 24 जुलाई शुक्रवार के दिन। रिजल्ट 28 जुलाई को आएगा, मंगलवार के दिन। रिजल्ट में क्या क्या होगा, नाम होगा, रोल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, जिला होगा, क्लास, एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स जो आपने प्राप्त किए उतने मार्क्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट में परीक्षा क्वालिफाई का स्टेटस, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई स्टेटस, यानी कि परीक्षा आपने क्वालिफाई की है, आप एलिजिबल हो या नहीं, क्वालिफाई किया है या नहीं, उसकी स्थिति लिखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस लेवल, यानी कि कितने % आपका एआई वर्क किया उसकी भी जानकारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एआई की निगरानी या मॉनिटरिंग में यदि आप आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, जो भी ऊपर बताए थे, अनुचित कार्य का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको अयोग्य कर दिए जाओगे, डिबार कर दिए जाओगे, अगर कटौती के रिजल्ट रोक दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी अगर ऐसा आपने किया है तो, पछताओगे बाद में। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एग्जाम का पुरस्कार क्या रहेगा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, क्या इनाम मिलेगा। प्रतापगढ़ शिक्षा समिति द्वारा आयोजित की जा रही राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा प्री 2026 2026 अर्हता क्वालिफाइंग परीक्षा है, एक क्वालिफाई परीक्षा है जिसको न्यूनतम प्राप्तांक कितने नंबर, 300 में से कितने नंबर लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, तो ये रहे वो 300 में से, परीक्षा के कुल अंक 300 है, और परीक्षा क्वालिफाई करने हेतु प्राप्त करने योग्य न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द, इस एग्जाम को पास करने का टॉप 300 में से 300 कोई नहीं ला पाएगा, इतना टफ पेपर आता है। और कितने नंबर लाने हैं, बस आपको 300 में से 165 नंबर लेके आने हैं, यानी कि टोटल मिलाकर आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आपको एक तरीके से 33 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने हैं, लगभग 33 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको 60 में से सही करने हैं, कि 55% आपको लाने हैं एग्जाम में, 60 में से 33 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, और ये कर दिया एग्जाम क्वालिफाई। बस इस प्रकार 300 अंकों में से 165 अंक आपको लाने पड़ेंगे, और आप परीक्षा, मुख्य परीक्षा आगामी जो होगी मेंस एग्जाम होगा, वही स्टूडेंट शामिल हो सकेंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट है, प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी द्वारा 165 नंबर लाए, पास हो गए मेंस के लिए, और जिसमें पुरस्कार या राशि रहना प्रस्तावित है, हर बार रहती है, दिसंबर के आसपास एग्जाम होता है, लाखों रुपए होते हैं, बस इस बार छटनी कर दी है। पिछली बार हर बार, इस बार हर कोई शामिल हो सकता है, कि इस बार केवल जो प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मौका मिलेगा, जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वो मेंस मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। पुरस्कार क्या रहेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसीलिए प्रतापगढ़ शिक्षा समिति इस बार कोई पुरस्कार नहीं रखी जाएगी, लेकिन तो इस परीक्षा में जो क्वालिफाइड कर जाएंगे, यानी कि जो प्री मार्क्स लेके आ जाएंगे, जितने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मुख्य परीक्षा में पुरस्कार या जो है व्यापक पुरस्कार रहना, व्यापक शब्द यूज किया है। परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की जाएगी। सबसे बड़ी बात, कितने लोगों ने, रिजल्ट तो आएगा, उसके बाद लिस्ट भी आएगी कि इन्होंने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइड का आधिकारिक प्रमाण पत्र, ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये एक पुरस्कार समझ लो आप, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जाम क्वालिफाई किया,
सर्टिफिकेट मिला जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने, यानी कि कोई मिलाकर वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। उसी के बदौलत आप एग्जाम में बैठ पाओगे, मेंस के अगले एग्जाम में। वो नहीं है तो नहीं बैठ पाओगे, ये आपको मिलेगा। मुख्य प्रतिनिधि को भी आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलेगा और उनकी उपस्थिति के आधार पर राशि मिलेगी, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ग्रुप में जो अटेंडेंस रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। कल क्या कार्यक्रम है, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी 29 जुलाई, यानी कि रिजल्ट के एक दिन बाद, बुधवार के दिन ठीक एक दिन बाद रिजल्ट की क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई, फिर जिनका लिस्ट में नाम जो क्वालिफाई करेंगे उनको ईमेल पर आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि इसमें मेंशन था 30 जुलाई गुरुवार के दिन। रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलेंगे सर्टिफिकेट उसी दिन 30 जुलाई 2026 को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 95% 95% किसी रिप्रेजेंटेटिव के ग्रुप में अगर उपस्थिति रही एग्जाम के दिन तो उसको 30 जुलाई को मिलेंगे 4000 रुपये सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में आपको डीबीटी मिलेंगे रिप्रेजेंटेटिव को 4000 रुपये अटेंडेंस रही तो इस प्रकार 30 जुलाई को जो है रजिस्टर्ड ईमेल पर सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। और प्रतापगढ़ एजुकेशन सजेशन दे रही है, एडवाइस दे रही है कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। ये अनुपस्थिति में आप मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाओगे, भले आपने क्वालिफाई कर लिया हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए। 4 बजे से 5 बजे तक एआई वर्क करेगा, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका टीम के पास एक्सेस रहेगा। इसके अलावा आपको एडवाइस दे रहे हैं कि 5 मिनट पहले आप एग्जाम से 3:55 पर आप ईमेल पर आ जाएं, ऑनलाइन रहे और उसको रिफ्रेश करते रहें। 4 बजे पेपर आते ही अपनी सामान्य जानकारी भरकर पेपर शुरू करें, उत्तर सिलेक्ट करें और धीरे धीरे आप निर्धारित समय 5 बजे या पूर्व तक जो है 5 बजे से सबमिट करें। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि प्रश्न पत्र खुलने पर प्रश्न और उसके विकल्प को आप अच्छा देखना चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे, आप गूगल क्रोम में आप जाओ, वहाँ पर साइड में 3 डॉट होते हैं, 1 2 3 से 3 डॉट, उस पर क्लिक करिए, डेस्कटॉप मोड पर आप सेट कर लो ताकि पेपर अच्छा दिखेगा। और अपनी ईमेल आईडी जो आप भरोगे एग्जाम में उसको बार बार रेगुलर चेक करते रहें। उसका स्टोरेज, बहुत सारे फोटो हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें मेल हो जाते हैं, उसको हटा दें, क्लीन रखें स्टोरेज ताकि आपको मैसेज टाइम पर आ सके, उससे अप टू डेट रखें। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव को हिदायत दी गई अपना काम निष्पक्षता से करें, वरना लापरवाही की तो आपका लीगल एक्शन आप पर लिया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा यदि प्रश्न पत्र से बाहर निकलते हो, मोबाइल साइट बीच में बंद करते हो, काटते हो, आपत्तिजनक अवैध रूप से यूज करते हो, प्रश्न कॉपी, सर्च बार, दूसरा डिवाइस, तो उसको रिजल्ट रोक दिया जाएगा, अंक कटौती की जाएगी, भविष्य की परीक्षाओं से डिबार, ब्लॉक, अयोग्य करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस दौरान आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंस एक्टिव रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरा प्रश्न पत्र हल करके उत्तर सेलेक्ट करके निर्धारित समय जो है 5 बजे या फिर उससे पूर्व तक सबमिट करना होगा। यदि पूर्ण हल करने पर, पहले हल कर दिया पेपर तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हो। यदि 5 बजे की 1 मिनट बाद भी सबमिट किया तो वो अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट हो जाओगे आप। ऑटो सबमिट की जो प्रक्रिया है वो तभी वर्क करेगी, मैंने आपको बार बार उन्होंने रिपीट किया है नियम को। यदि आपने सेलेक्ट करके 5 बजे या उससे पहले तक सबमिट बटन पर क्लिक नहीं किया, यहाँ पर सबसे बड़ी बात सबमिट बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा आप अब्सेंट गिने जाओगे। आप बाहर निकलोगे तो ऑटो रीसेट हो जाएंगे सारे उत्तर, ये काम भी आपत्तिजनक श्रेणी में गिना जाएगा। प्रश्न पत्र की लिंक खुलती है, जैसे अपना नाम डाल ले, अपने रोल नंबर डाल ले, ईमेल आईडी डाले, फिर जो है कुछ भी गलत डाला तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा और आप अब्सेंट मान लिए जाओगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा से रिप्रेजेंटेटिव को आदेशित किया जा रहा है कि हाँ जो ग्रुप में जो है वो छोटी बड़ी जानकारी भेजें, स्टडी मटेरियल भेजें, अनुशासन बनाए रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पावर्स एक तरीके से दी गई है, ग्रुप में आप एक्टिव रहें, रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट अपनी ईमेल पर एक्टिव रहे और इस तरीके से परीक्षार्थी द्वारा कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री जो आपको बता दी गई है उसका यूज किया जाता है तो कड़वी कार्रवाई की जाएगी। ये 5 बार मेंशन कर दिया है। इस प्रकार 30 जुलाई वो लास्ट तारीख होगी, गुरुवार का दिन, जिस दिन पूरा प्रोग्राम एग्जामिनेशन का खत्म हो जाएगा और जो रिप्रेजेंटेटिव मेन है, असिस्टेंट, वो अपने पद से मुक्त हो सकेंगे। अधिक जानकारी, सुझाव, समस्या के लिए आप इसकी इनकी 24/7 चलने वाली ईमेल आईडी प्रतापगढ़ शिक्षा समिति @mail.com पर आप मेल कर सकते हो। आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कमलेश जी शर्मा डेप्यूटी चेयरमैन और पीयूष चौधरी चेयरमैन साहब, प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी। तो एक तरीके से ये आपका प्री राजस्थान लेवल क्विज प्री का नोटिफिकेशन आया। सबसे बड़ी बात ये है कि 165 नंबर लाने हैं, 55% लाने हैं। पेपर का लेवल कैसा होगा कुछ भी नहीं बता सकते। जो 55% ले आया वो पास क्वालिफाई हो जाएगा मेंस के लिए, जिसमें मिलेंगे बहुत सारे पैसे आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, 1 घंटे का एग्जाम होगा 24 जुलाई के दिन। फॉर्म कैसे भरोगे, फॉर्म प्रोसेस का क्या रहेगी, मैं आपको बाद में वीडियो बना के, इसकी अलग से वीडियो बना के बताने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो ये था प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी प्री का नोटिफिकेशन। आई होप आपको पसंद आएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना, ये चांस मत चूक जाना राजस्थान वालों, वरना फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, मेंस के लिए आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो जो ये एग्ज़ाम अभी भरेगा वो फ़ायदे में रहेगा। आई होप कि सभी भरें, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।